आचार्य भगवंत की जय। नमो प्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो। मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। दर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मति ज्ञान का विषय हमारा चल रहा है और मति ज्ञान में पहले मति ज्ञान के दो भेद होते हैं, श्रुत निश्रित मति ज्ञान और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। दो प्रकार के मति ज्ञान होते हैं। तो जो श्रुत निश्रित मति अश्रुत निश्रित मति ज्ञान होता है, अश्रुत निश्रित मति ज्ञान यानी क्या, जो पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव किया नहीं और प्रसंग आने पर तुरंत हम ध्यान में आ जाता है, वह काम करने लग जाती है, तुरंत बुद्धि में बात आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। तो ये जो अश्रुत मिश्रित मति ज्ञान है, इसके चार प्रकार बताए थे, चार प्रकार की बुद्धि थी। औत्त की बुद्धि, वैनय की बुद्धि, पारिणामी की बुद्धि और कर्मजा बुद्धि। कर्मजा बुद्धि, ऐसे चार प्रकार, हाँ, चार प्रकार की बुद्धि थी। तो इन चार प्रकार की बुद्धि में हम लोगों ने सभी के अर्थ जाने थे। औत्पाती की बुद्धि यानी जो पहले सुना नहीं, देखा नहीं और एकदम समय पर याद आ जाना। कर्मजा बुद्धि यानी करत करता अभ्यास, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। तो वो परफेक्टनेस आती जाती है, जैसे अभ्यास करते जाते हैं हम लोग, हमें जो भी काम हम करते हैं उस काम में हमें परफेक्टनेस मिलती जाती है, तो वो कर्मजा बुद्धि है। फिर वैनय की बुद्धि यानी विनय के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त होती है, विनय करने से बुद्धि प्राप्ति है। विनय कैसे करना है? विनय करना यानी क्या करना है, अपने जो भी अपने संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सबका हमें मानसिक ध्यान रखना है, उनका मनोबल भी ध्यान में रखना है और मानसिक, शारीरिक और वाचिक सभी प्रकार से उनका ध्यान रखना है। किसी को हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, हमारे द्वारा सबको सहायता मिलती रहे, सबको प्रसन्नता मिलती रहे, ऐसा हमारा आचरण रहा तो उसको विनयवान आचरण कहते हैं। तो ऐसा आचरण जब हमारा होता है तो ऐसे विनय जो होते हैं, उन विनयी लोगों की बुद्धि समय पर काम आती है। कोई भी उनके सामने प्रसंग आता है तो तुरंत वो बुद्धि से वे उसका हल कर लेते हैं, हल सोच लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, विनय के द्वारा प्राप्त की हुई बुद्धि होती है, वो वैनय की बुद्धि है। फिर है पारिणामी की बुद्धि। पारिणामी की बुद्धि यानी एक्सपीरियंस से आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, अनुभव जैसे जैसे आते जाते हैं, अनुभव के द्वारा जो पक्की हुई बुद्धि होती है उसको पारिणामी की बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार चार प्रकार की बुद्धियां हमने देख ली अश्रुत निश्रित में। तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान का अर्थ क्या होता है? श्रुत निश्रित यानी पहले सुना हुआ, जैसे अश्रुत निश्रित में क्या था, जो सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव किया नहीं। और श्रुत निश्रित में इसका उल्टा होगा, पहले सुना हुआ है, अनुभव किया हुआ है, जाना हुआ है और वो हमारे स्मृति में है, स्मृति में है और वो श्रुत ज्ञान में हमारा चला गया है, श्रुत ज्ञान बन गया है, क्योंकि जो स्मृति में चला जाता है वो श्रुत ज्ञान में चला गया है, तो वह श्रुत ज्ञान हमारा निमित्त बनता है। किसी अभी वर्तमान में जैसे हमने आप लोगों को देखा हुआ है, आप लोगों को देखा हुआ है और देखने के बाद तुरंत आप लोग हमारे सामने जब आते हैं, तो जब भी हम सामने आते हैं तो तुरंत हमें याद आता है कि अरे ये व्यक्ति है, इसको हमने पहले देखा हुआ है और उसके बारे में तुरंत हम सोचने लग जाते हैं। तो ये श्रुत निश्चित है, मतलब पहले जाना हुआ है, देखा हुआ है और उसका अभी प्रत्यक्ष वापिस अनुभव हुआ है तो वो ज्ञान हमको प्राप्त, उसका बोध प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को पहले देखा हुआ है उस व्यक्ति को अभी वापिस देखते हैं तो वो देखने के बाद उसका बोध प्राप्त होता है। तो ये जो बोध होता है इसको श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। मतलब पहले श्रुत निश्रित मति ज्ञान पर श्रुत ज्ञान का भी प्रभाव होता है, पहले अनुभव किया हुआ होता है उसका भी प्रभाव होता है, पहले जो भी जाना हुआ होता है उसका भी प्रभाव होता है।
तो जो श्रुत-निश्रित होता है वो पहले श्रुत-निश्रित मति ज्ञान जो है वो पहले जाना हुआ, देखा हुआ है, उसका भेद है। तो ये जो श्रुत-निश्रित मति ज्ञान है, इसके 4 प्रकार बताए हैं। श्रुत-निश्रित मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद कौन-कौन से हैं? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। हुँ। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये 4 प्रकार श्रुत-निश्रित और मति ज्ञान के हैं। सेकिंतम सूय निश्चयम चव्विहम पन्नट्टम तंजः उग्गहे इहा आवाओ धारणा, ऐसे 4 प्रकार उसके बताए गए हैं। तो अब उग्गहे मतलब अवग्रह यानी क्या? जैसे हम लोग चल रहे हैं, चलते-चलते पैर में कुछ लगा है, कुछ चुभा है, तो कुछ है इतना ज्ञान होता है, कुछ तो भी चुभा है, कुछ है इतना ज्ञान होना ये अवग्रह है। कोई सामने व्यक्ति आ रहा है, उसको दूर से हम देखते कोई है, इतना ज्ञान सिर्फ होना, सिर्फ जिसको हम देखते पहले जिसके साथ संबंध हमारा आता है, इंद्रिय और विषय का संबंध जहाँ आता है और संबंध आने के बाद कुछ है इतना ज्ञान जब होता है, पहला एकदम सूक्ष्म ज्ञान, शुरुआत जो होती है, ज्ञान की शुरुआत जो होती है, पहले कुछ है इतना ही सिर्फ ज्ञान होता है, उसको अवग्रह बोलते हैं, अवग्रह ज्ञान। उसके बाद होता है ईहा। ईहा में क्या होता है? जो कुछ है, जो हमें जाना था, कुछ है इतना जाना था, तो उसमें क्या है? क्या है? पैर में कुछ चुभा है, कुछ है ऐसा चुभा था, तो फिर क्या चुभा है? काँटा है, पत्थर है या काँच है, क्या चुभा है? तो उसमें थोड़ा-सा ऊहा-पोह होता है, इसमें थोड़ा-सा शंका आती है और उसमें मतलब विचार चलता है, चालू होता है। तो वो जो विचार होता है उसको ईहा बोलते हैं। क्या है? ये चिंतन जब जागृत होता है उसको ईहा बोलते हैं, ईहा। ईहा होने के बाद अच्छा इस प्रकार चुभा है मतलब ये काँटा ही होना चाहिए, काँटा होना चाहिए। तो ये एक जो ईहा में 3-4 हमें ऑप्शंस थे, 3-4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा सही रहता है, बाकी के ऑप्शंस गौण हो जाते हैं। एक मुख्य होता है, बाकी के गौण हो जाते हैं। तो जो मुख्य होता है उसकी ओर झुकाव हमारा बढ़ता जाता है। जो मुख्य ऑप्शन है उसकी ओर झुकाव बढ़ता है और जो गौण है उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये जो अवस्था आती है इसको बोलते हैं आवाय, मतलब निर्णय की अवस्था। निर्णय होता है कि यह है इतना निर्णय होना इसको बोलते हैं आवाय। आवाज का निर्णय हो गया, फिर यही है, ये उसके ऊपर शिक्का-मोर्तब होता है, यही है, उसको धारणा कहते हैं। मतलब काँटा है, ये निर्णय हो गया, आवा है, काँटा है, फिर काँटा ही चुभा है, ऐसा पक्का निर्णय जब हो जाता है, उसको धारणा बोलते हैं। तो ये धारणा हमारी अंतर में चली जाती है, धारणा हमारे बुद्धि में चली जाती है। बुद्धि के कोष्ठ में, हृदय में चली जाती है, प्रतिष्ठा उसकी हो जाती है। हमारे दिमाग में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसको धारणा बोलते हैं। तो ये धारणा बहुत बड़ा काम करती है। धारणा जो होती है, ये धारणा हमारे अंदर एकदम डीप में चली जाती है। धारणा संख्यात असंख्यात काल तक रहती है। अवग्रह जो होता है सिर्फ एक समय का होता है। कुछ है इतना ज्ञान होता है जो अवग्रह है एक समय का। उसके बाद क्या है ये जो चिंतन होता है वो 4-5 समय मतलब अंतर्मुहूर्त कहते हैं, अंतर्मुहूर्त का। फिर उसके बाद निर्णय जो होता है आवाज़ वो भी अंतर्मुहूर्त का होता है। मतलब 5-6 मिनट 5-6 समय उनको लगते हैं। तो उसमें भी अंतर्मुहूर्त कहते हैं। तो ये आवाज़ हो जाता है। आवाज़ होने के बाद जो धारणा होती है वो धारणा संख्यात असंख्यात काल तक रहती है। संख्यात या असंख्यात काल मतलब दिनों तक वो धारणा हमारी बनी रहती है। फिर वापस वैसा अवसर जब आता है तो वापस वो धारणा हमारी स्मृति में आती है और स्मृति के द्वारा हम उसको वापस ग्रहण करते जाते हैं, बोध प्राप्त करते जाते हैं। तो ऐसी जो धारणा होती है वो धारणा हमारी इस जन्म में तो होती ही, अगले जन्म में भी साथ में आ सकती है। जो कई-कई धारणाएँ हमारी ऐसी पक्की बैठ जाती हैं, हृदय के कोष्ठ में चली जाती है, बुद्धि के कोष्ठ में जब चली जाती है, तो कोष्ठ में रही हुई धारणा हमारे अगले जन्म में भी काम आती है। फिर जब हमें जाति स्मरण ज्ञान होता है, बहुत लोगों को जाति स्मरण ज्ञान होता है। तो जाति स्मरण ज्ञान यानी क्या? कि वो जो धारणा में बैठा हुआ था, जो पक्का धारणा में जो धारणा उनकी बैठी हुई थी, वो धारणा वापस उजागर होती है, वो धारणा ऊपर मुँह निकालती है और वो स्मृति में आती है। स्मृति में आने के बाद वो वापस उसका अनुभव किया जाता है। उसका उससे बोध प्राप्त होता है। तो ये जो होता है उसको
जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। तो जाति स्मरण ज्ञान यानी क्या? हमारी धारणा जो पक्की बैठी हुई है, उस धारणा का उजागर होना। उस धारणा का उजागर होना उसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार ये अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा ये 4 प्रकार होते हैं। श्रुत, निश्रित, मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा। अब इसकी धारणा बराबर बैठ गई आपकी? मति ज्ञान में श्रुत निश्रित के 4 प्रकार, इसकी धारणा बराबर बैठ गई है। धारणा पक्की कब बैठती है? मन, वचन, काया की एकाग्रता होती है। जितनी मन, वचन, काया की एकाग्रता रहेगी, उतनी धारणा पक्की बैठेगी। मन, वचन, काया का जितना विचलित रहेगा, मन एक तरफ जा रहा है, वचन दूसरा बोल रहा है, काया तीसरा काम कर रही है। तीनों का अगर संतुलन नहीं रहा, तीनों के 3 प्रकार रहे, तो फिर कोई भी बात वहाँ कही जाए तो वो धारणा में हमारी जाती नहीं है, वो ऊपर-ऊपर से चला जाता है। दिमाग के ऊपर-ऊपर से चला जाता है। तो धारणा कब होगी? जब मन, वचन, काया की एकाग्रता होगी। तो एकाग्रता से जब हम पढ़ते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, एकाग्रता से ग्रहण करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, तो वो हमारी धारणा में पक्का बैठ जाता है। तो अब ये धारणा आपकी पक्की हो गई है। सेकिंतम सुयनिश्चयम, सुयनिश्चयम चौविहम पन्नतम तंजहा, उगहे इहा आवाय धारणा। हो गया? एकदम कंप्लीट हो गया। अब जो अवग्रह है, अब हर एक के भेद बता रहे हैं। हर एक की परिभाषा और उनका क्या कार्य है वो बता रहे हैं। पहले तो सिर्फ नाम दिए हैं उन्होंने, पहले 27वें सूत्र में सिर्फ नाम दिए हैं। अब 28वें सूत्र से एक-एक का कार्य बताएँगे, एक-एक के भेद बताएँगे, एक-एक में क्या-क्या विशेषता है वो बताएँगे। तो 28वें सूत्र में क्या कहा? "से किमतम उग्गहे, उग्गहे दुविहे पन्नते तंजहा।" अब अवग्रह जो है, अवग्रह किसे कहते हैं? तो अवग्रह कितने प्रकार का है? तो कहा कि अवग्रह 2 प्रकार का होता है। अवग्रह यानी क्या? पहले अवग्रह ही कितना छोटा है। अवग्रह यानी एक समय का होता है सिर्फ, और उसमें भी क्या? सिर्फ कुछ है इतना ही ज्ञान होता है, इतना ही बोध होता है। उसके भी 2 भेद किए हैं। अवग्रह के भी 2 भेद किए हैं। कौन-कौन से 2 भेद हैं? अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। तो अर्थावग्रह यानी क्या? अर्थावग्रह पाँचों इंद्रिय और छठे मन से होता है। अर्थावग्रह 5 इंद्रिय और छठे मन से ग्रहण किया जाता है। पाँचों इंद्रिय और 6 मन से मतलब सभी इंद्रियों के द्वारा जो विषय को ग्रहण किया जाता है, उसको अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह जो होता है, वो सिर्फ 4 इंद्रियों से ग्रहण होता है। सिर्फ 4 इंद्रियों से होता है। 4 इंद्रियाँ कौन-कौन सी? चक्षुरिंद्रिय चक्षुरिंद्रिय और मन 2 के द्वारा नहीं होता है और बाकी चारों इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इन 2 के द्वारा क्यों नहीं होता है? नहीं नहीं आता कर है, सकते, टच नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ये नहीं होता, संपर्क नहीं होता है। संपर्क नहीं होता। संपर्क नहीं बराबर। होता। इंद्रिय और विषयों का डायरेक्ट संपर्क नहीं आता है। इसमें डिस्टेंस होता है। सोशल डिस्टेंस अपन बोल रहे थे ना उस दिन, तो सोशल डिस्टेंस से काम करते हैं ये। ये कभी इंद्रियों के संपर्क में नहीं आते, विषय के संपर्क में नहीं आते। आँखें दूर से देखती है, आँखें कभी पास में आँख के साथ वस्तु का संपर्क नहीं आता है। अगर वस्तु का संपर्क आँख के साथ आ गया तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आँख अपना काम नहीं करेगी, है ना? तो वो दूर से ही काम करती है। तो जो दूर से काम करती है वो व्यंजनावग्रह में नहीं आता है। व्यंजनावग्रह डायरेक्ट इंद्रिय और विषय को एक साथ संपर्क होगा तभी व्यंजनावग्रह होता है। दूर से होता है वो अर्थावग्रह होता है। आया ध्यान में? अर्थावग्रह दूर से होता है, व्यंजनावग्रह डायरेक्ट इंद्रिय के साथ संपर्क में आते तब होता है। तो अब ये जो अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह है, इनमें भी फ़र्क है। इनमें क्या फ़र्क है? अर्थावग्रह शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, व्यंजनावग्रह थोड़ा धीरे-धीरे ग्रहण करता है। व्यंजनावग्रह को वस्तु का संपर्क आएगा, संपर्क आने के बाद बोध होगा, बोध होने के बाद वो ध्यान में लेगा। तो व्यंजनावग्रह को थोड़ा देर लगता है, अर्थावग्रह शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। फिर अर्थावग्रह बहुत थोड़े समय में मतलब एक समय में अर्थावग्रह हो जाता है। व्यंजनावग्रह को थोड़ा-सा एक समय से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। मतलब व्यंजनावग्रह थोड़ा-सा ज़्यादा समय लेता है, अर्थावग्रह एकदम कम समय में हो जाता है। और 5 इंद्रिय मन के द्वारा अर्थावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह सिर्फ 4 इंद्रियों से होता है। इतना दोनों में फ़र्क है। तो ये अवग्रह के 2 भेद बताए। से किमतम उग्गहे
उग्गहे दुबिहे पन्नते तंजहा, अट्ठावगहे व्यंजनावगहे च, वंजनुगहेय, अथुगहेय वंजनुगहेय। ऐसे दो प्रकार से अर्थ या अवग्रह के दो प्रकार बताए गए हैं। अब व्यंजनावग्रह का अर्थ बता रहे हैं 29वीं गाथा में। 29वां सूत्र है, उसमें व्यंजनावग्रह के भेद बता रहे हैं। से किंतम वंजनुगहे, वंजनुगहे चव्विहे पन्नते तंजहा। तो से किंतम वंजनुगहे, व्यंजनावग्रह कैसे होता है, कि किनको होता है, तो कहा कि व्यंजनुगहे चव्विहे पन्नते तंजहा, चार प्रकार से होता है। सोइंद्रिय वंजनुगहे, घाणिंद्रिय वंजनुगहे, रसनिंद्रिय वंजनुगहे, जिह्वेंद्रिय वंजनुगहे। यहाँ चक्षु इंद्रिय नहीं आएगा, चक्षुरेंद्रिय नहीं आएगा। श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, चार ही प्रकार इसके आएंगे। सेतम वंजनुगहे। तो इस प्रकार चार इंद्रियों के द्वारा व्यंजनावग्रह होता है। चार इंद्रियां जो होती है हमारी, वे चारों इंद्रियां ऐसी है कि उनका विषय के साथ डायरेक्ट संपर्क आने पर ही उससे बोध होता है। जैसे बोलने का आवाज जो होती है, आवाज हमारे कान में टकराएगी तभी हमको सुनेगा, आवाज हमारे कान में टकराएगी तभी सुनाई देगा। दूर आवाज रही तो हमें सुनाई नहीं देता है। जब तक कान के साथ आवाज का संपर्क नहीं आता तब तक सुनाई नहीं देता है। अपन बोलते ना, तुम्हारे कान में आवाज गई कि नहीं, मैं बोल रही इतना तुम सुन रहे क्या नहीं, तुम्हारे कान में आवाज पहुंची कि नहीं, ऐसा बोलते ना अपन। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कान तक आवाज पहुंचनी चाहिए। कान के अंदर वो भाषा वर्गना के पुद्गल कान के अंदर टकराने चाहिए। जब हमारे भाषा वर्गना के पुद्गल कान से टकराते हैं तभी कान उसको ग्रहण करता है, कान को उसका बोध होता है। तो उसको बोलते हैं व्यंजनावग्रह, श्रोतेंद्रिय व्यंजनावग्रह। फिर घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय में क्या होता है, जो सुगंध दुर्गंध जो भी गंध है, वो गंध गंध के जो परमाणु होते हैं वे नाक के साथ टकराते हैं, नाक में जाते हैं। नाक में जाने के बाद नाक के साथ उसका संपर्क आता है, तब हमें बोध होता है कि अरे कुछ सुगंध आ रही है या कुछ गंध आ रही है। सुगंध हो या दुर्गंध हो, कुछ गंध है तो कुछ है, ऐसा जब होता है बोध, तो नाक के साथ वो गंध का टकराना होता है। नाक के साथ वो गंध के परमाणु टकराते हैं तभी हमें उसका बोध होता है। फिर रसनेंद्रिय का क्या है, जीभ के ऊपर हम जो रखेंगे उसी का स्वाद हमें आएगा। बाहर कितनी भी वस्तु है उसकी सुगंध से स्वाद कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है नहीं है, पर उसकी टेस्ट कैसी है, उसमें नमक कम है या ज्यादा है, उसमें मिर्च कैसी है, जो भी कुछ है वो कैसा है, वो कब जानेंगे हम, जब जीभ के साथ उसका संपर्क आएगा। जीभ पर हम, हाँ, सीधा संपर्क आएगा तब हम वस्तु का बोध करेंगे, तभी हमको उसकी टेस्ट पता चलेगी। तो उस टेस्ट का बोध कब होगा, जब जीभ के साथ उसका संपर्क आएगा तब। तो इस प्रकार रसनेन्द्रिय मतलब रसनेन्द्रिय जिह्वेंद्रिय व्यंजनुगह जो होता है वो क्या है कि जीभ के साथ व्यंजन का डायरेक्ट संपर्क आना। और फिर स्पर्शनेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय से जब शरीर के साथ किसी वस्तु का संपर्क आता है, जब उसको छूते हैं हम तभी हमें उसका बोध होता है। दूर से हम नहीं देख सकते, कोई कपड़ा भी लेना है, जो भी कुछ लेना है, जिसको भी जिस वस्तु को हमको देखना है, तो उसका हम स्पर्श करते हैं तभी हमको पता चलता है। डायरेक्ट वस्तु के साथ संपर्क आता है तब हम देखते हैं। दूर से हम देख के नहीं बता सकते कि ये अच्छा है या बुरा है, इसका क्वालिटी कैसी है वो हम दूर से नहीं बता सकते। हाथ में लेंगे, हाथ में उसका स्पर्श करेंगे तभी हमें उसका बोध हो सकता है। तो ये चारों इंद्रियाँ जो होती है उनका विषय के साथ संबंध आता है। विषय के साथ संपर्क आता है तभी उसका बोध होता है। जब तक विषय के साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं आता तब तक उसका बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार ये चारों इंद्रियां व्यंजनावग्रह में आती है। व्यंजनावग्रह से इन चारों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ध्यान में आ गया, सेकिमतम वंजनुग्रह, वंजनुग्रह चव्विहे पन्नते तंजहा। सोइंद्रिय वंजनुग्रह, घाणेन्द्रिय वंजनुग्रह, जिह्वेन्द्रिय वंजनुग्रह, फासेन्द्रिय वंजनुग्रह, सेतम वंजनुग्रह। आ गया। अब है सेकिमतम अथुग्रह। अथुग्रह यानी क्या, अर्थावग्रह। वह अर्थावग्रह कितने प्रकार का है, तो कहा कि अथुग्रह छव्य पन्नते तंजहा। छव्य यानी 6 प्रकार का, तो 6 प्रकार का अर्थावग्रह है। वह कौन सा है, तंजहा यानी वह इस प्रकार है।
श्रोत्रेंद्रिय सोइंद्रिय अथु गए, चक्षिंद्रिय अथु गए, घाणेन्द्रिय अथु गए, जिह्वेन्द्रिय अथु गए, फासेन्द्रिय अथु गए, नो इंद्रिय अथु गए, चेतम अथु गए। मतलब ये लर्न करने जैसा भी कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ते पढ़ते आपको लर्न हो जाएगा, इतना इजी है ये। पांचों इंद्रियों के नाम तो आपको पता ही है। व्यंजनाग्रह में सिर्फ 4 इंद्रिया लेना है, पर बाकी सब में पांचों इंद्रिया, छठा मन, नो इंद्रिय यानी मन, तो ये 6 को साथ साथ में लेना है। तो ये एकदम पढ़ते पढ़ते भी आपको याद हो सकता है, इतना इजी है। तो अर्थावग्रह कैसे होता है? अर्थावग्रह 6 इंद्रियों के द्वारा होता है। मतलब इसमें आंख के द्वारा भी होता है, मन के द्वारा भी होता है, बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा भी होता है। तो 6 इंद्रियों के द्वारा अर्थावग्रहण किया जाता है। मतलब वो इतना डिटेल समझाने के लिए भी उसका काम कितना है, डिटेल हमें इतना जाना है, पर उसका काम कितना है, सिर्फ कुछ है इतना ही बोध होता है, इससे ज्यादा बोध नहीं होता है। कुछ है इतना बोध होता है, और उतने बोध के लिए हमें इतना ध्यान में लेना पड़ रहा है। आया ध्यान में? तो और अब कहा कि जो अर्थावग्रह है या जो अवग्रह है, तो उस अवग्रह को और भी 5 नामों से जाना जाता है। एक ही अर्थ के 5 नाम हैं। एक ही अर्थ के 5 नाम होते हैं, और उन 5 नामों से अवग्रह को जाना जाता है। जैसे तत्सनम इमे एगठिया, एगठिया यानी एकार्थक, एक अर्थ वाले तत्सनम इमे यानी वह, उसके बाद यह एक अर्थ वाले, एक ही अर्थ वाले नाना घोषा नाना व्यंजना, नाना घोषा यानी अलग अलग घोष, जैसे हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का अपना घोष होता है, उच्चारण जो करते हैं हम उसको घोष करते हैं। तो जो घोष होता है वो अलग अलग, जो भी उच्चारण करते हैं, क का अलग घोष, ख का अलग, ग का अलग घोष, हर एक अक्षर का घोष अपना अलग होता है। अ आ ई हर एक का अलग घोष होता है। तो जैसे जैसे ये घोष अलग अलग घोष होते हैं, तो जो अलग अलग घोष वाले हैं, अर्थ एक ही है पर घोष उसका अलग अलग है। और नाना वंजना, वंजना यानी यहाँ अक्षर, व्यंजन बोलते हैं ना अपन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन जो बोलते हैं, तो यहाँ उस व्यंजन का अर्थ लेना है, अक्षरों का अर्थ लेना है। शब्द मतलब क ख ग जो व्यंजन कहलाते हैं उनका अर्थ लेना है। तो नाना वंजना यानी अलग अलग अक्षर और अलग अलग घोष के द्वारा पंच नामधिज्जा भवंती, 5 प्रकार के नाम, 5 नामों से वो पुकारा जाता है, 5 नामों से वो जाना जाता है। कौन? अवग्रह। अवग्रह को 5 नामों से जाना जाता है। 5 नाम कौन कौन कैसे है वे? एक ही अर्थ वाले हैं पर उनका घोष अलग है, उच्चारण अलग करते हैं, उनके अक्षर अलग होते हैं पर अर्थ एक ही होता है। तो ऐसे 5 अक्षरों से उसको जाना जाता है, 5 शब्दों से। तो कौन से शब्द है 5? ओघेन्नया, ओघेन्नया मतलब अवग्रहणता, ओघेन्नया यानी अवग्रहता। फिर उवधारणया यानी उपधारणता, सवर्णया यानी श्रवणता, अवलंबनया यानी अवलंबनता, और मेहा यानी मेधा, मेधा यानी बुद्धि। तो सेतम उगहे, इस प्रकार अवग्रह कहा गया है। तो ये जो 5 नाम बताए गए हैं, 5 नाम, इसका बहुत डिटेल अर्थ करने से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को वो बहुत बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। इतना डिटेल अर्थ नहीं करते हैं, सिर्फ इतना ध्यान में लेना है कि पांचों का अर्थ एक ही होता है, सिर्फ उच्चारण अलग है, शब्द अलग है, उच्चारण अलग है, और अर्थ उनका एक ही होता है। तो कौन कौन से है? ओगेन्धनया, उवधारणया, अवलंबनया, सवर्णया और मेहा, ऐसे 5 प्रकार। सवर्णया, अवलंबनया, मेहा, तो इस प्रकार अवग्रह हो गया है। अवग्रह ध्यान में आ गया? तत्सनम इमे एगठिया नाना घोषा नाना वंजना पंच नामधिज्जा भवन्ति तंजहा ओघेन्नया उवधारणया सवर्णया अवलंबनया नेहा सेतम उगहे। इस प्रकार अवग्रह का अर्थ हो गया, अवग्रह हो गया है। अब अवग्रह में जो हमने बोध, अवग्रह में जो बोध होता है, कुछ है इतना ही बोध होता है। तो ये जो कुछ है इतना बोध होता है, उसके आगे हमारा चिंतन शुरू होता है। कुछ है ऐसा बोध होने के बाद चिंतन शुरू होता है, उस चिंतन को इहा बोलते हैं। उसमें इहा प्रश्न उपस्थित होता है, उसमें
अलग-अलग ऑप्शंस बताए जाते हैं। अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं और उसमें प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या है? कुछ है इतना बोध होने के बाद उसके आगे का चिंतन होता है कि क्या है? तो क्या है ये क्या है ये जब प्रश्न उपस्थित होता है तो उसके सामने 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये है या ये है। इस प्रकार 2-3 ऑप्शंस सामने आ जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन सामने आते हैं इसके ऊपर जो चिंतन होता है इसको ईहा बोलते हैं। इस चिंतन को ईहा बोलते हैं। तो ईहा का मतलब होता है सिर्फ चिंतन करना, विषय करना कि क्या है? क्या है इस बात पर चिंतन करना ईहा, ईहा कहलाता है। तो से किंतम ईहा, ईहा छविहा पन्नता तंजा, ईहा भी 6 इंद्रियों के द्वारा होती है। अब सिर्फ व्यंजनाग्रह 4 इंद्रियों से होता है, उसके बाद ईहा, आवाज़, धारणा ये सभी 6 इंद्रियों के द्वारा होता है, 6 इंद्रियों से होता है। तो ईहा भी 6 इंद्रियों के द्वारा होती है। कैसे कौन से 6 है? सोइंद्रिय ईहा, चक्षिंद्रिय ईहा, घ्राणेन्द्रिय ईहा, जिह्वेन्द्रिय ईहा, स्वासेन्द्रिय ईहा, नो इंद्रिय ईहा। इस प्रकार 6 प्रकार से सेतम ईहा। इस प्रकार ईहा के 5 प्रकार 6 प्रकार बताए गए हैं। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा तो श्रोत्रेंद्रिय से क्या होगा? जो हमने आँखों से देखा है, कोई आ रहा है, कोई है इतना आँखों से देखा था, फिर कौन है? स्त्री है या पुरुष है? छोटे हैं या बड़े हैं? इस प्रकार बालक है या वृद्ध है? इस प्रकार का जो चिंतन चलता है ये ईहा होगा। आँखों से देखते हैं वो ईहा हो जाएगा। कान में आवाज़ टकराती है, सिर्फ आवाज़ आई, सिर्फ कुछ आवाज़ आई है, पर कौन-सी आवाज़, किसकी आवाज़ है? बोलने की आवाज़ है, मनुष्य की आवाज़ है या वस्तु की गिरने की आवाज़ है या और दोनों का मिश्र आवाज़ है, किस प्रकार की आवाज़ है? फिर ये चिंतन उसमें चालू हो जाता है। तो ये कान के द्वारा जो ईहा होती है उसमें ये 3 भेद होते हैं। म श जीव शब्द है, अजीव शब्द है या मिश्र शब्द है। जीव शब्द यानी किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द। अजीव शब्द यानी किसी वस्तु का गिरने का शब्द। कोई वस्तु गिर जाती है या वस्तु टकराती है आपस में तो उसका शब्द जो आता है उसको अजीव शब्द बोलते हैं। और मिश्र शब्द यानी जो हम बजाते हैं, जो वाद्य वगैरह बजाते हैं उसमें जीव और अजीव दोनों का संयोग होता है। ढोल बजाते हैं या पेटी बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं या और भी कुछ जो भी बजाते हैं वो शहनाई बजाते हैं, जो भी बजाते हैं, तो उसमें जीव और अजीव दोनों का मिश्र शब्द आता है, उसको मिश्र शब्द बोलते हैं। तो ये कौन से प्रकार का शब्द है? ये ईहा, श्रोत्रेंद्रिय ईहा से ये चिंतन चलता है। ये जीव का शब्द है, अजीव का शब्द है या मिश्र शब्द है। इस प्रकार का चिंतन श्रोतेंद्रिय से होता है। फिर घ्राणेन्द्रिय से जो ईहा होती है, नाक में गंध आई है, पर वो गंध सुगंध है या दुर्गंध है, अच्छी है या बुरी है, मन को पसंद है या नहीं अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो चिंतन होता है, ये घ्राणेन्द्रिय ईहा है। आया ध्यान में? गंध या 2 ही प्रकार की गंध है, सुगंध रहेगी या दुर्गंध रहेगी। तो सुगंध है या दुर्गंध है, इसका जो चिंतन चलता है वो घ्राणेन्द्रिय ईहा है। फिर जिह्वेन्द्रिय ईहा, टेस्ट जब करते हैं जीभ पर जो भी अन्न का जो भी कण हम लेते हैं, जो भी कवा हम लेते हैं, जीभ पर जो भी रखा जाता है, उसमें कौन-सी टेस्ट है? खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है या कषैला है? 5 प्रकार के टेस्ट होती है। तो ये जो 5 प्रकार की टेस्ट होती है, तो उस 5 प्रकार का चिंतन चलता है कि जो मैंने टेस्ट किया है, उसमें कौन-सा स्वाद है? खट्टा स्वाद है, मीठा स्वाद है, कषैला स्वाद है, तीखा स्वाद है या कड़वा स्वाद है। तो इस प्रकार 5 प्रकार का चिंतन जिह्वेन्द्रिय ईहा में होता है। आया ध्यान में? फिर कौन-सी रही अब? जिह्वेन्द्रिय हो स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्शनेंद्रिय ईहा जो है हाँ, फासिंदेय ईहा। फासिंदेय ईहा में कौन-सा होगा? 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। मुलायम स्पर्श है या खरदरा स्पर्श है, शीत है या गरम है, ठंडा है या गरम है, लुक्खा है या चुपड़ा है, चिकना है और अ, हल्का है या भारी है। इस प्रकार 8 प्रकार का स्पर्श होता है। तो इन 8 प्रकारों के स्पर्श से हम स्पर्शनेंद्रियों का चिंतन करते हैं। उसमें ईहा फासिंदेय ईहा में 8 प्रकार के चिंतन होते हैं।
मतलब इतना चिंतन हमारे एक-एक इंद्रियों के साथ होता जाता है। इहा में इतने-इतने ऑप्शंस हमारे सामने आते जाते हैं। और फिर मन जो होता है, मन नो इंद्रिय इहा जो है, तो नो इंद्रिय इहा क्या करता है कि जिस इंद्रिय के द्वारा हमें बोध हुआ है, उस इंद्रिय के विषय पर ही वो चिंतन करता है। जैसे आँख के द्वारा हुआ है तो आँख से ही चिंतन करेगा, कान से हुआ है तो कान के विषय पर चिंतन करेगा, मुँह से हुआ है, जीभ से हुआ है तो जीभ के विषय पर, स्पर्श से हुआ है तो स्पर्श के विषय पर, नाक से हुआ है तो घ्राण इंद्रिय के विषय पर। मतलब जिस इंद्रिय से हमें बोध हुआ है, उस बोध को वो चिंतन उसी पर वो चिंतन करता है, उसको बोलते हैं नो इंद्रिय ईहा। आया ध्यान में? तो ये ईहा सिर्फ चिंतन करता है कि ये क्या है? क्या है इस विषय का चिंतन करता है, ये ईहा हो गया है। तो सेकिंतम इहा, इहा छविहा पन्नता तंजहा, सोइंद्रिय इहा, चक्षिंद्रिय इहा, घ्राणेन्द्रिय इहा, रसनेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय इहा, फासेन्द्रिय इहा, नो इंद्रिय इहा। ये 5 चेतन इहा। अब जो ये इहा हो गई है तो इहा का भी क्या है? तीसेनम इमे एगठिया नाना घोषा नाना व्यंजना पंचनामधिज्जा भवंती। ये जो इहा है, ये भी 5 प्रकार के अलग-अलग एक ही अर्थ वाले 5 घोष, अलग-अलग घोष वाले, अलग-अलग शब्द वाले, अलग-अलग अक्षर वाले 5 नामों से जानी जाती है। इहा के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन-कौन से बताए हैं? आभोगणया, मग्गणया, गवेषणया, चिंता, विमंशा। ईसेतम इहा। इस प्रकार 5 भेद बताए गए हैं। आभोगणया, मग्गणया, गवेषणया, चिंता और विमंशा, ऐसे 5 प्रकार के इहा के भेद बताए गए, 5 शब्द बताए गए, 5 शब्दों से इहा जानी जाती है। तो ये इहा के भेद यहाँ बताए गए हैं। चेतन इहा, इस प्रकार इहा का वर्णन हुआ है। इहा बैठ गई दिमाग में? अब है से किमतम आवाय। आवाय किसको कहते हैं? आवाय यानी क्या? कि जो इहा के द्वारा चिंतन चल रहा था, उस चिंतन में एक निर्णय होता है। चिंतन जो चलता है उसमें निर्णय होता है। जैसे आँखों के द्वारा देख रहे हैं, तो आँखों के द्वारा देखते हैं, पहले तो कुछ है, फिर क्या है? क्या में चिंतन चल रहा था? क्या में जो चिंतन चल रहा था, उस चिंतन में फिर एक निर्णय होता है कि हाँ, इस प्रकार ड्रेस पहना हुआ है, इस प्रकार वेश पहना हुआ है, तो ये स्त्री होनी चाहिए या ये पुरुष होना चाहिए। इस प्रकार एक निर्णय हो जाता है। बहुत लोग सामने से कोई आ रहा है और उसको देखने के बाद उसके चलने का ढंग, उसका रहने का ढंग, उसके कपड़े वगैरह सब देखकर हम एक निर्णय कर लेते हैं कि हाँ, ये स्त्री है। ये स्त्री है, इतना जो बोध हो जाता है, तो ये आवाज़, इसको आवाज़ बोलते हैं। मतलब इहा के द्वारा जो हमारा निर्णय चलता है, जो हमारा चिंतन चलता है, उस चिंतन में बाकी सबको गौण करके एक को महत्व दिया जाता है कि ये बराबर है, पुरुष वगैरह नहीं है, बाकी दूसरे कोई नहीं है, ये स्त्री ही है। स्त्री है ऐसा हमारा एक निर्णय ले लेते हैं। तो एक निर्णय लेना, बाकी को गौण कर देना, उसको बोलते हैं आवाज़। कान के द्वारा जो सुन रहे थे, हाँ, ये जीव शब्द है, कोई किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, मैं मतलब ये जीव शब्द है। तो अजीव शब्द और मिश्र शब्द को गौण करके जीव शब्द को महत्व दिया, जीव शब्द को प्रधानता दी है, मुख्य किया है। तो वो अवयव निश्चित करता है कि हाँ, ये जीव शब्द है, ये अजीव भी नहीं है और मिश्र भी नहीं है। एक निश्चय हो जाना, कन्फ्यूज़ नहीं रहना, वहाँ जितने भी ऑप्शंस थे उन ऑप्शन में एक को बराबर मान देना, एक को स्वीकार करना, बाकी को गौण कर देना, तो उसको बोलते हैं अवयव, इसको अवयव बोलते हैं। नाक के द्वारा गंध आई है, अच्छी गंध लग रही है, हाँ, ये सुगंध है। दुर्गंध को गौण कर दिया, सुगंध को स्वीकार कर लिया, ये अवयव हो गया। टेस्ट में जब खा रहे हैं, टेस्ट लिया है, हाँ, ये मीठा है। मीठा है तो मीठे को स्वीकार कर लिया, बाकी सभी को गौण कर दिया। तीखा, कड़वा, कषायला, खट्टा सबको गौण कर दिया। फिर स्पर्श के द्वारा जो भी स्पर्श होता है, हाँ, ये ठंडा अच्छा स्पर्श है, तो ठंडा है, हल्का है। स्पर्श में 4 प्रकार होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं ना। 8 भेद है ना, तो 8 के 2 4 पेयर होते हैं। ठंडा, गरम, लुखा, चोपड़ा, उष्ण, क्या बोलते हैं, हल्का, भारी, खुरदरा और सुहाना, ऐसे अलग-अलग, मुलायम या खुरदरा। तो इस प्रकार 4 पेयर होते हैं। तो 4 पेयर में से एक-एक को स्वीकार करना, एक-एक को गौण करना।
ये हल्का है, ठंडा है, अच्छा है, खुरदरा मुलायम है, ऐसे इस प्रकार का ये स्वीकार करना। तो एक एक स्वीकार हो जाता है, बाकी का गौण हो जाता है, तो ये स्पर्शनेंद्रिय का आवाय हो गया। तो इस प्रकार आवाय जो है वो निश्चित करता है। जो भी विषय को ग्रहण किया है, उस विषय को जिस बोध को उसने प्राप्त किया है, उस बोध का वो निश्चय कर देता है, वो आवाय हो गया है। अब आवाय के द्वारा जो निश्चय हो जाता है, उसको धारणा कहते हैं। वो आगे धारणा आएगा। तो आवाय के भी 6 प्रकार बताए गए हैं। सेकिंतम आवाय, आवाय छवि है पन्नते तंजहा, सोइंद्रिय आवाय, चक्षिंद्रिय आवाय, घ्राणेन्द्रिय आवाय, जिह्वेन्द्रिय आवाय, फासेन्द्रिय आवाय, नो इंद्रिय आवाय। तत्क्षणाम् इमे एकठ्या नानाघोषा नानाव्यञ्जना पञ्चनामधिजा भवन्ति। औट्टनया पच्चाउट्टनया आवाये बुद्धि विज्ञाने चेतम आवाये। इस प्रकार आवाय का है। इसके भी 5 शब्दों से इसको जाना जाता है। एक ही अर्थ वाले, अलग-अलग व्यंजन वाले, अलग-अलग घोष वाले 5 शब्दों से इसको पहचाना जाता है। तो ये इस प्रकार आवाय का हो गया। आवाय ध्यान में आ गया? अब आगे है धारणा। धा हाँ, धारणा है अभी। धारणा यानी क्या? जो आवाज़ के द्वारा हमने निश्चय कर लिया है, उसी को हम स्वीकार करने स्मृति में रख लेते हैं, धारण कर लेते हैं। हमारी बुद्धि उसको धारण कर लेती है। बुद्धि में जो फिर बैठ जाता है। आप लोग पढ़ाई करते जब आप मन वचन करके एकाग्रता से उसको पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं उस समय एकदम कॉन्संट्रेट हो जाए, नहीं ये मेरा बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप इतना ध्यान से बराबर पूरी लगन से पढ़ते हैं और पूरी लगन से पढ़ने के बाद एक बार भी पढ़ते हैं, पर पूरा ध्यान से जब पढ़ते हैं तो आपको एकदम वो लर्न हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। वो आपकी धारणा हो जाती है, बुद्धि आपकी धारणा कर लेती है। तो ये जो धारणा होती है, ये धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। धारणा हम किस प्रकार करते हैं, धारणा कितने प्रमाण में करते हैं, इसके ऊपर हमारे डिपेंड होता है। एक तो होता है मतलब हमारे जैसा क्षयक्षम रहता है, ज्ञानावर्णीय कर्म ये ज्ञान के भेद है ना, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का हमारे जितना खुला रहेगा, जितना क्षयक्षम ज़्यादा होगा, उतना ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, ये बात तो है। पर वो ज्ञान कब ग्रहण करते हैं? जैसे हमारी धारणा रहेगी वैसा हम ग्रहण करते हैं। बुद्धि किसी की कम ज़्यादा नहीं होती है, धारणा शक्ति कम ज़्यादा होती है। हम क्या बोलते हैं कि वो बहुत मतिमंद है, उसके जल्दी दिमाग में आता ही नहीं है। तो दिमाग में आता नहीं है ऐसी बात नहीं है, उसकी धारणा जल्दी होती नहीं, वो धारणा जल्दी करता नहीं है, धारण जल्दी करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका मन चंचल है। मन वचन काया की एक रूपता नहीं है उसके पास। मन वचन काया विक्षिप्त है, तीनों 3 जगह काम करते हैं, तीनों एक साथ काम नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एकदम मतिमंद हो। मतिमंद से मतिमंद भी जब मन वचन काया की एकाग्रता से कोई सुनता है, कोई बात ध्यान में लेता है, तो वो एकदम पक्का ग्रहण कर लेता है। तो उसकी बुद्धि में, उसके दिमाग में वो बात आ जाती है। पर वो कब आती है? जब मन वचन काया की एकाग्रता हो। तो मन वचन काया की एकाग्रता से धारणा होती है। ये बात पक्की ध्यान में रखना, इसकी धारणा पहले आप लोग कर लेना। जिसकी धारणा किसे कहेंगे कि मन वचन काया की एकाग्रता से धारणा होती है। इसी की धारणा अगर हमारी हो गई तो हम आगे जो भी पढ़ाई करेंगे उसको फटाफट ग्रहण करते जाएँगे। तो ये धारणा होती है। तो इस धारणा मतलब क्या हो गया कि आवाज़ के द्वारा जो हमने स्वीकार कर लिया था कि एक बात हमने जो स्वीकार कर ली थी, उसी को यही है, ऐसा स्वीकार करके हमने उसको धारण कर लिया था, मतलब बुद्धि में उसको बैठा लिया था। ये काँटा ही है, काँटा चुभा था तो ये काँटा ही है, ये स्त्री ही है, ये गंध ही सुगंध ही है, ये जीव शब्द ही है। फिर वो जीव शब्द में फिर ये किसका शब्द है, ये फिर आगे का चिंतन होता है। किसके बारे में बोला, कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है, ये फिर आगे का चिंतन है। पर पहले जीव शब्द है, ये हमारी धारणा पक्की हो जाती है। तो इस प्रकार जो भी विषय हमने आवाज़ के द्वारा निश्चित किए हैं, उन विषयों की धारणा होती जाती है। उन विषयों की धारणा होती जाती है। इसलिए धारणा के भी 6 प्रकार हैं, क्योंकि अ, अवग्रह के द्वारा जो बोध होता है, जिन-जिन इंद्रियों के द्वारा अवग्रह का बोध होता है, वे ही इंद्रियाँ इहा करती है। वे ही इंद्रियाँ चिंतन करती है कि क्या है, ऐसा चिंतन करती है। और जिन-जिन इंद्रियों के द्वारा इहा होता है, वे ही इंद्रियाँ आवाज़ करती है आगे।
उन्हीं इंद्रियों के द्वारा आवाय होता है, और आवाय जिन जिन इंद्रियों के द्वारा होता है उन्हीं इंद्रियों के द्वारा धारणा होती है। धारणा भी उन्हीं इंद्रियों के द्वारा होती है। इसलिए सभी के 6-6 प्रकार बताए हैं। अवग्रह के भी 6, इहा के भी 6, आवाय के भी 6 और धारणा के भी 6 प्रकार बताए हैं। 6-6 इंद्रियों के द्वारा होती है इसलिए। तो से किमतम धारणा, धारणा छविहा पन्नता तंजहा, सोइंद्रिय धारणा, चक्षिंद्रिय धारणा, घाणेन्द्रिय धारणा, जिह्वेन्द्रिय धारणा, फासेन्द्रिय धारणा, नौ इंद्रिय धारणा, ऐसे 6 प्रकार से धारणा बताई गई है। किसे न इमे एकठिया नाना घोषा नाना व्यंजना पंचनामधिज्जा भवंती। वे धारणा कैसी है? एक ही अर्थ वाली 5 अलग-अलग उच्चारण वाली, 5 अलग-अलग क्या बोलते हैं, शब्द वाली, अलग-अलग अक्षरों वाली, अलग-अलग व्यंजनों वाले 5 शब्दों से वो जानी जाती है, 5 नामों से जानी जाती है। तो वे कौन से हैं 5 नाम? तीसरे इमे एकठ्या नानाघुसा नाना व्यंजना पंचनामधिज्जा भवंती, धरणा, धारणा, ठवना, पैठा, कुट्ठे। ये 5 प्रकार बताए हैं। तो धरणा यानी स्वीकार करना, थोड़ी देर के लिए पहले स्वीकार होता है। जो भी आवाज के द्वारा हम निश्चित करते हैं, उस बात को अंतर मुहूर्त तक स्वीकार दिमाग में रखना, ये धरणा हो गया। फिर अंतर मुहूर्त के बाद भी कंटिन्यू वो आगे स्वीकार में स्मृति में रखना, वो धारणा होती है। फिर ठवना यानी उसको स्थापित करना, हृदय में स्थापित करना या बुद्धि में उसको स्थापित करना। फिर पैठा यानी उसकी प्रतिष्ठा करना, मतलब इतना पक्का दिमाग में बैठा लेना। और कोठे यानी अपने कोष्ठ में, बुद्धि के कोष्ठ में, हृदय के कोष्ठ में उस बात को बैठा देना, उसको बोलते हैं धारणा। तो धारणा धारणा की प्रोसेस 5 प्रकार से होती है। पहले थोड़ी देर के लिए, अब क्या होता है, हम लोग जब रास्ते से चलते हैं, तो रास्ते से चलते समय बहुत सारी चीजें दिखती जाती है, बहुत लोग मिलते जाते हैं, बहुत लोगों को देखते जाते हैं, तो वो उनकी पूरी धारणा हम नहीं करते बैठते। थोड़ा लेते हैं, दिमाग में देते हैं, हाँ अच्छा है ये, तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत आगे चलते हैं, दूसरी वस्तु देखते हैं, उसको देखते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये अंतर्मुतक सिर्फ धारणा होती है वहां, धारणा नहीं होती है, सिर्फ धारणा होती है। सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए सिर्फ लेते हैं, देखते हैं और छोड़ देते हैं, देखते हैं, छोड़ देते हैं। और हम जब भी कोई बाजार से आता है या कोई घूम के आया है, तो हम उनको पूछते हैं कि आपने क्या-क्या देखा? बहुत सारी चीजें थी, इतना सिर्फ बोल देते हैं। बहुत भीड़ थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत बड़ा बाजार था, इतना बोलते, पर डिटेल में हम नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उसकी सिर्फ धारणा करी थी, धारणा नहीं हुई थी। जिन बातों की धारणा हो जाती है, उस बात को हम वापिस बता सकते हैं। अब उन बातों में अगर हमें कोई एकदम किसी बात पर हमारा मन एकदम स्थिर हो गया, उस बात को हमने बराबर ग्रहण कर लिया, उस बात को दिमाग में रखा। हम लोगों को अगर कुछ खरीदी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम लोग बाजार में जाते हैं। बाजार में जाएँगे, आपको अगर कपड़े की शॉपिंग करनी है, कपड़े अगर आपको लेने हैं, तो आप फिर बाकी की जो दुकानें होती है, उनकी तरफ सिर्फ देखेंगे और छोड़ देंगे। बाकी की दुकानें आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। पर जहाँ कपड़ों की दुकान रहेगी, वो कपड़े की दुकान आपके दिमाग में बैठेगी। उसकी आप धारणा करोगे। हाँ, ये दुकान बहुत बढ़िया है, इस दुकान में हमें जाना है और वहाँ से कपड़ा खरीदना है। तो ऐसा करके आप बराबर उस दुकान में जाएँगे, तो उसकी धारणा आपकी पक्की बैठ जाती है। फिर आपको पूछा जाता है कि आप कहाँ से लाए? तो अमुक-अमुक दुकान से लाया हूँ। तो अमुक-अमुक दुकान की वो धारणा हमारी पक्की बैठ जाती है। जब तक धारणा नहीं होती, तब तक हम उसको वापिस बता नहीं सकते। धारणा यानी क्या? सिर्फ देखा और छोड़ दिया। कितनी बातें होती है, वो देखते हैं, छोड़ देते हैं। उसको पक्का नहीं करते हैं। तो धारणा होती है, पर धारणा नहीं हो पाती। तो धारणा जो हो जाती है, और धारणा में भी फिर आगे ठवना, पैठा, कोट्ठे, जितनी-जितनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जितनी-जितनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको हम और ज़्यादा-ज़्यादा डीप में स्वीकार करते जाते हैं, डीप में अपने अंतर में बैठाते जाते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले धारणा होती है, फिर धारणा होती है, फिर ठवना यानी स्थापना होती है, मन में स्थापना हो जाती है, फिर प्रतिष्ठा होती है और फिर कोष्ठ में चली जाती है। तो ये जितना महत्वपूर्ण विषय रहेगा, जितनी महत्वपूर्ण बातें रहेगी, उतने ज़्यादा गहनता से हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई से हम उसको स्वीकार करते हैं और अंदर में बैठा लेते हैं। तो ये इस प्रकार की धारणा होती है, और ये धारणा हमारी बहुत काल तक चलती रहती है। जो धारणा मन में एक बार बैठ गई है, जिसको हमने प्रतिष्ठा कर ली है, स्थापना कर ली और कोष्ठ में चली गई है, वो धारणा हमारी
बहुत असंख्यात काल तक वो हमारे साथ में रहती है, हमारे दिमाग में रहती है। तो इस प्रकार ये धारणा का हो गया। किमतम धारणा, धारणा छविहा पन्नता तंजहा। स्वइंद्रिय धारणा, चक्षिंद्रिय धारणा, घ्राणेन्द्रिय धारणा, रसनेन्द्रिय धारणा, जिह्वेन्द्रिय धारणा, मतलब रसनेन्द्रिय नहीं, जिह्वेन्द्रिय धारणा, फासेन्द्रिय धारणा, नो इंद्रिय धारणा। तत्सनम इमे तिसेनम इमे एगठ्या नानावसा नानावंजना पंचनामधिजा भवन्ति तंजहा। धरणा, धारणा, ठवना, पैठा, कुठे, चेतम धारणा। इस प्रकार धारणा का सूत्र हमारा पूर्ण हुआ। 34 सूत्र हमारे 34 सूत्र हो गए हैं। अब 35वां जो सूत्र है, उस 35वें सूत्र में क्या कहा है? सिर्फ ये जो 4 बातें आपको बताई है, उन 4 बातों का समय बताया है कि कौन सी बात कितने समय तक रहती है, अवग्रह कितने समय तक, ईहा कितने समय तक, आवाय कितने समय तक, धारणा कितने समय तक, उसका सिर्फ समय की अवधि बताई गई है इस 35वें सूत्र में। इसमें क्या कहा है? उग्गहे इक्क समय, अवग्रह सिर्फ एक समय का होता है। क्या है? इतना सिर्फ अवग्रह एक समय के लिए होता है कि अवग्रह हुआ कि तुरंत इहा आ जाती है। कुछ है, इतना सिर्फ जो होता है अवग्रह के द्वारा, कुछ है, इतना हुआ कि तुरंत इहा आ जाती है। क्या है कहने के लिए, क्या है ऐसा तुरंत ढूंढने के लिए आ जाती है। तो वह जो इहा होती है वो अंतर मुहूर्त तक होती है। अंत मुहूर्त या इहा, अंतर मुहूर्त तक इहा होती है। तो अंतर मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक नहीं होती है। अंतर मुहूर्त यानी क्या? 4-5 एक समय में होता है। अब इहा जो होती है 4-5 समय तक रहती है, हो जाता है। और आवाय कितनी देर तक रहता है? आवाय भी तक रहता है। अंत मुहूर्त या आवाय, अंतर मुहूर्त तक आवाय रहता है। और फिर आवाय होने के बाद जो निश्चितता होती है वो धारणा संख्यजम व कालम, असंख्यजम व कालम, संख्यात काल तक या असंख्यात काल तक धारणा रहती है। तो इस प्रकार धारणा का हो गया है सूत्र। तो ये ध्यान में आ गया आपका? 35 सूत्र तक अपन ने परसों लिया था। 35 सूत्र तक अब एकदम दिमाग में पक्का बैठ गया, धारणा पक्की हो गई ना? अब वापस भूलना नहीं चाहिए। हाँ, अब वापस भूलना नहीं। कोई भी पूछेगा आपको, कहीं भी पूछेगा अवग्रह इहा अवय धारणा समझाओ, तो आपको एकदम अच्छे से समझाना चाहिए। धारणा आपको पक्की कर लेना है कि वो हम कभी भी समझा सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं। तो ऐसी धारणा कर लेना है। तो ये जो होती है अवग्रह इहा अवय धारणा, ये सिर्फ एक समय नहीं होती है, एक ही टाइम में नहीं होती है। ये हर समय, जीवन दिन भर रात भर हम जो जो भी करते जाते हैं, तो हर समय जिस जिस इंद्रिय के द्वारा जिस जिस विषय को ग्रहण करते हैं, हर एक विषय के द्वारा, हर एक इंद्रियों के द्वारा ये सतत चालू रहती है। अवग्रह यहाँ वह धारणा, अवग्रह यहाँ वह धारणा। अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आपके कान में शब्द जा रहे हैं, तो शब्द जैसे कान में गए कि तुरंत उसके अवग्रह यहाँ वह धारणा होके फिट होता है, अवग्रह यहाँ वह धारणा होके फिट होता है। ऐसा होता जाता है, ऐसी उसकी प्रोसेस चालू रहती है। जो भी हम करते हैं, दिन भर जितना भी काम हमारे द्वारा होता जाता है, हम मन वचन काया से जितना भी कुछ करते हैं, हर एक के साथ अवग्रह इहा अवय धारणा, अवग्रह इहा अवय धारणा कंटिन्यू काम करती है। मतलब उसकी फैक्ट्री कितनी जबरदस्त है, कितना स्पीड में काम चलता है, हमें ध्यान में भी नहीं आता। हमें क्या लगता है कि हम अभी तक सुन रहे हैं, तो तुरंत जैसा हम सुन रहे हैं वैसा हम स्वीकार कर रहे हैं, वैसे हमको हमारे दिमाग में बैठ रही बात। पर दिमाग में ऐसे हर एक शब्द का अवग्रह यह अवय धारणा होता है। हर एक शब्द का अवग्रह यह अवय धारणा होता है। हर समय में हमारा अवग्रह यह अवय धारणा चालू रहता है। तो इस प्रकार ये अवग्रह यह अवय धारणा का कार्यक्रम चलता है और इसी के द्वारा हमारा मति ज्ञान शुद्ध शुद्ध होता जाता है, मति ज्ञान बढ़ता जाता है। मतलब मति ज्ञान बढ़ना है यानी क्या? मति ज्ञान के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, बोध प्राप्त करते जाते हैं, तो वो बोध हमारा बढ़ता जाता है। तो जितनी हमारी एकाग्रता रहती है, जितना हमारा कंसंट्रेशन रहता है, उतनी ज्यादा हमारा बोध उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। कहीं पर भी रहे आप, कुछ भी सुने, प्रवचन सुने या क्लास में सुने या किताब पढ़े या कोई आपको कुछ बोल रहा है आपके साथ, तो उसको भी हम सुनते हैं। तो जिसको भी हम सुनते हैं, उसको सुनते समय हमारा एकाग्रता जरूरी होती है। मन वचन काया की एकाग्रता से जो भी हम सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं,
तो उसको हम बराबर पक्का ग्रहण करते हैं। तो वही हमारा बोध बढ़ाता जाता है, उसी से हमारा मति ज्ञान बढ़ता जाता है। जब हमारी एकाग्रता नहीं होती है, तो ये धरना भी नहीं होता और ऊपर-ऊपर से चला जाता है। धरना तक भी नहीं होता है, धारणा तो बात बहुत बात की बात है, धरना तक भी नहीं रहता है, सिर्फ़ इहा-अवय तक होता है, चला जाता है, इहा-अवय होता है, चला जाता है। तो उसको हम पूरा ग्रहण नहीं कर पाते। तो पूरा ग्रहण कब होगा? जब हमारी एकाग्रता होगी, मन, वचन, काया की, तो ही हम पूरा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने मति ज्ञान के 4 भेदों का वर्णन देखा है। अब आगे का जो दृष्टांत आगे के जो गाथाएँ हैं, वो आज नहीं लेंगे हम, सिर्फ़ उसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि आगे का जो अवग्रह दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया है, कि दृष्टांत कैसे 2 प्रकार के दृष्टांत बताए हैं। जैसे एक एकदम कोरा घड़ा है पानी का, नया घड़ा आप मिट्टी का घड़ा लेके आए बाज़ार से, तो पानी का जो नया घड़ा होता है, उसमें आपको पानी भरना है। तो उसमें पानी जब भरते हैं, तो 1 बूँद डाली, तो वो बूँद उसमें गायब हो जाती है, और मिट्टी सोख लेती है। दूसरी बूँद डाली, वो भी सोख लेती है। ऐसे कितनी बूंदे पहले वो घड़ा सोख लेता है। पूरा जब वो सोख के गीला हो जाता है, फिर उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी उसमें टिकता है। आया ध्यान में? पहले कितनी बूंदें उसमें से चली जाती है, सिर्फ़ वो सोखता जाता है। मिट्टी जब तक पूरी गीली नहीं होती तब तक वो सोखती जाती है, और जब पूरी मिट्टी से पूरा घड़ा गीला हो जाता है, तब वह घड़ा पानी का धारण करता है, फिर वो पानी को धारण करता है। तो इसी प्रकार पहले जो हमारे हम हमारे दिमाग में जो भी बातें आती है, तो उनको पहले अवग्रह इहा अवय धारणा, अवग्रह इहा अवय तक हमारा मन भीगता जाता है, और फिर धारणा में हम हमारे यहाँ टिकता जाता है। उसके अंदर धारणा में जब बात जाती है तब वो पक्की होती जाती है। धारणा के पहले जो भी बातें होती है वो गीली मिट्टी जैसे पानी को सोखती जाती है, वैसे हमारी बुद्धि भी उस विषय को सोखती जाती है। तो इस प्रकार एक उदाहरण ये दिया है। दूसरा उदाहरण दिया है कि अगर कोई व्यक्ति सोया है, उसको अगर हमें जगाना है, तो हम उसको आवाज़ देते हैं। उसको जब आवाज़ देते हैं, तो पूछा गया कि उसको आवाज़ जब देते हैं, तो वो 1 समय में जागृत होता है, 2 समय में जागृत होता है, या 10 समय में जागृत होता है, या संख्यात समय में जागृत होता है, या असंख्यात समय में जागृत होता है। तो कहा गया कि वो एक समय में जागृत नहीं हो पाता है, क्योंकि एक समय तक हमारी आवाज़ उसके कान को टकराती है। टकराने के बाद उसको कुछ है ऐसा ध्यान में आता है, फिर क्या है वो चिंतन करेगा, फिर ईहा करेगा, फिर आवाज़ होगा, फिर निश्चय करेगा, फिर धारणा होगी, और धारणा होने के बाद उसको ध्यान में आएगा, हाँ, मुझे कोई पुकार रहा है। मतलब उसमें कितना समय चला जाता है? असंख्यात समय चला जाता है। उतने समय में असंख्यात समय हमारे बीत जाते हैं। इहा आवाज़ धारणा चालू रहता है। नींद में रहो, कहीं पर भी रहो, इहा आवाज़ धारणा कंटिन्यू चालू रहती है। इहा आवाज़ धारणा के बिना हम ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते, बोध को प्राप्त कर ही नहीं सकते, मति ज्ञान हमारा हो ही नहीं सकता। इहा आवाज़ धारणा, अवग्रह इहा आवाज़ धारणा कंटिन्यू चालू ही रहती है। उसके बिना हमें मति ज्ञान नहीं। नींद में भी चालू रहती है, सपने में भी चालू रहती है। वो सपने में भी कहेंगे, सपना भी आता है तो उसमें भी अवग्रह इहा आवाज़ धारणा चालू रहती है। हर समय में हमारा अवग्रह इहा आवाज़ धारणा चालू रहता है। और उसी से हम बोध को प्राप्त करते हैं, उसी उसी क्रम से बोध को प्राप्त करते हैं। अगर अवग्रह इहा आवाज़ धारणा का क्रम नहीं रहा तो हम बोध प्राप्त नहीं कर सकते। इसी क्रम से बोध को प्राप्त करते हैं, ये प्रोसेस है। हमारे मति ज्ञान की ये प्रोसेस है, 4 स्टेप्स है। हाँ? हाँ, जब धारणा पक्की करनी है, ठेवणा, पैठा, कोठा करना है तब मन, वचन, काया की एकाग्रता। धरना धरना तक तो कोई मन, वचन, काया की एकाग्रता जरूरत नहीं है। धरना में जो धारण किया है उसको फिर ठेवणा, पैठा, कोठे करना है, तब मन, वचन, काया की एकाग्रता चाहिए। तब तक तो मन, वचन, काया की एकाग्रता नहीं रही तो वो होता रहता है। प्रोसेस हमारे कंटिन्यू चालू रहती है। तो दिन भर कितने अवग्रह, यह धारणा होती रहती है।
पर हम लोग धारणा में बहुत बातें छोड़ देते हैं, धारणा तक नहीं पहुँचते, धारणा में नहीं लेते हैं और धारणा के आगे थवना पैठा कोठे होता है, तो उसके आगे हम पहुँचते नहीं जल्दी। बहुत कम बातों को हम थवना पैठा कोठे में बहुत कम बातें लेते हैं, बहुत बातें ऊपर-ऊपर छोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार ये 2 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं और दोनों उदाहरणों के द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति नींद में से जागरूक होता है, वो भी एक समय में नहीं, 2 समय में नहीं, संख्यात समय में नहीं, असंख्यात समय के बाद वो जागरूक होता है। हमें क्या लगता है कि हमने आवाज़ लेकर तुरंत उठ गया, तुरंत कोई नहीं उठता। उसमें उतने वो हमारी आवाज़ जाती है और वो जागरूक होता है, जागरूक होकर उठता है, उतने में असंख्यात समय बीत जाता है। तो इस प्रकार मति ज्ञान की बहुत सूक्ष्मता से यहाँ वर्णन किया गया है, बहुत सूक्ष्मता से बताया गया है कि कैसे हमारा मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान में हमारी धारणा कैसे होती है और उस धारणा में हम कैसे एक-एक बात को स्वीकार करते हैं, कितनी बातों को छोड़ देते हैं, कितनी बातों को स्वीकार करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो 35 सूत्र तक हमारा हो गया है, इतना पूरा ध्यान रखना है आपको। जम वैथम वच्चामिलेम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम योगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिचयम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।